अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग कर रहे थे नाश्ता और हस्बैंड नाश्ता बाहर से लेके आए थे। हलवा पूरी था और चने थे और पाए थे। तो हस्बैंड ये लेके आए थे नाश्ता। सुबह बच्चों को छोड़ने गए थे तो फिर जब आ रहे थे तो फिर नाश्ता भी लेके आए थे। और आज अगेन मेरे पास दावत है। मेहमान आए हुए हैं तो उनको खाना बना के मुझे भेजना था। और आज जो है मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं उम्रे पर, तो बस उनको फिर खाना बना के भेजना था। तो इस वजह से फिर सुबह ही जब हस्बैंड बच्चों को छोड़ने जा रहे थे तो मैंने उनको सामान भी बता दिया, लिस्ट बना के दे दी थी कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो बस फिर वो आते हुए नाश्ता भी लेके आए थे और जो सामान मैंने मंगवाया था वो भी लेके आए थे। और ये मीठा मैंने बनाया था और मीठा मैंने रात को ही बना लिया था ताकि वो फिर अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया था। तो बस फिर इसको भी मैंने जार्स में डालकर फ्रिज में रख दिया था। और मटन मंगवाया था, चिकन वगैरह मंगवाई थी। और मैं बना रही थी आलू गोश्त और बिरयानी, शामी कबाब और बस रोटी वगैरह। क्योंकि माशाल्लाह वो लोग मतलब जब लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं जो है वो आइटम थोड़े कम कर लेती हूँ, क्वांटिटी चीज़ों की बढ़ा देती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा कि बल्क में जो है वो बिरयानी और सालन वगैरह जो है वो सही से बन जाएगा। तो इस वजह से फिर ये मेन्यू मैंने चूज़ किया कि बिरयानी भी सही रहेगी और सालन भी, और शामी कबाब, मीठा वगैरह जो रायता सलाद होता है तो वो फिर हो जाएगा साथ में। तो बस मैं पहले बना रही थी मटन का सालन। तो उसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन 5 से 6 प्याज ली थी, उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। और उसके बाद फिर उसी सेम जो ऑयल में मैंने मटन शामिल किया। और मटन जो है ये तकरीबन 1.5 kg था मटन। तो बस उसी सेम ऑयल में मैंने मटन शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और मसाले शामिल किए, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया, वो मैंने शामिल किया। और इसका मैंने एक गरम मसाला बनाया था, शुरू में मैंने आपको दिखाया था गरम मसाले, उसका भी मैंने पाउडर बना लिया था। तो फिर मैंने वो भी शामिल किया इसमें। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टमाटर लिए थे, उसका भी मैंने प्यूरी बना ली थी ताकि एक शोरबा जो है वो अच्छे से बने। और यहाँ जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी वो, और साथ में थोड़ी सी दही, तो उसका भी मैंने उसको भी एक पेस्ट बना लिया था उसका, तो वो मैंने शामिल किया। बस सब चीज़ें डाल के इसको जो है वो अच्छे से भूनना है पहले, दही, टमाटर, प्याज और मसाले, ताकि जो है ये मसाला अच्छे से भुन जाए। और बस फिर इसको मैंने अच्छे से भून कर, जब इसका जो है ऑयल ऊपर आने लगा मसाले का, तो इसमें बस मैं थोड़ा सा पानी डालकर फिर मैं गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा पहले जो है मैं गोश्त का सालन जो है वो रख देती हूँ बनने के लिए, और जो बाकी काम है वो मैं बाद में करूँगी। और इस बार माशाल्लाह काफ़ी मेहमान आए हुए हैं और मेरी कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले पहले मतलब जो मेहमान यहाँ हैं तो उनकी जो दावत वगैरह करनी है वो मैं कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर रमज़ान में और मेहमान भी आने हैं। तो बस फिर इस वजह से तो सालन जो था वो मैंने पकने के लिए रख दिया था पहले, और सालन फिर जल्दी बन भी गया था क्योंकि गोश्त जो था वो फ्रेश था बिल्कुल। और उसमें मैंने आलू भी शामिल कर लिए थे। तो बस सालन जो है वो बन चुका था। उसके बाद फिर मैं बना रही थी बिरयानी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो बिरयानी के लिए भी यहाँ मैंने तकरीबन 3-4 प्याज ली थे, उसको मैंने जो है वो ऑयल में फ्राई कर रही थी। और यहाँ मैंने टमाटर लिए थे, तकरीबन 7 से 8 टमाटर थे, क्योंकि बिरयानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। इस वजह से फिर जो चीज़ें हैं वो भी मैं ज़्यादा ले रही थी। तो बस फिर टमाटर के साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें वो भी मैंने साथ ही पीस ली थी। और ये बिरयानी का कुछ मसाला मैं बनाऊंगी जिसमें सौंफ है, बादियान का फूल है, जायफल जावित्री है, लौंग है और इलायची है। इनको भी मैं कूट कर इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी। और क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है चिकन की, और ये तो फिर चिकन ज़्यादा पानी छोड़ेगी और इस वजह से फिर जो चिकन है वो बिल्कुल गल जाती है। तो तभी मैं पहले मसाला भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तो यहाँ टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन और उसके साथ हरी मिर्चें, उन सबको मैंने अच्छे से पहले भून लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर। चिकन जो है तकरीबन 2 kg चिकन है ये। तो बस उसके बाद फिर अब चिकन को भून लेंगे, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है दही,
ताकि ये सब चीज़ें एक साथ पकती जाएं, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाती है, तो इस वजह से फिर मैं सब चीज़ें एक साथ ही पका रही हूँ ताकि वो टाइम थोड़ा कम लगे। और ये कुछ मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। जो मैंने गरम मसाला आपको दिखाया था मैंने, वो है इसमें कुटा हुआ, मतलब उसका पाउडर बना लिया था। और बिरयानी मसाला भी मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और बाकी जो है वो घर के मसाले, जिसमें हल्दी, मिर्च और धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और ये कुछ घर के मसाले, तो तीनों किस्म के मसाले जो हैं वो मैंने बिरयानी में शामिल कर दिए। और उसके बाद बस इसको मैंने मिक्स करके इसको भी पकने के लिए रख दिया। तो बस ये थोड़ा जल्दी वाली बिरयानी मैंने बनाई थी, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में थी, तो फिर ज़्यादा मैंने ताम झाम नहीं किया और बस सिंपल जो बनती है बस मैंने फिर वो बिरयानी का मसाला बना लिया। साथ ही फिर मैंने रायता भी बना लिया था, क्योंकि मैंने कहा बस खड़े खड़े जो काम होते जा रहे हैं वो मैं करती जाऊँ। तो बस ये रायता मैंने बनाया, इसको भी मैंने जार्स में डालकर, डिस्पोजेबल बाउल छोटे छोटे इसमें डाल के फिर मैंने इसको भी रख दिया था। और बिरयानी में मैंने आलू भी शामिल कर लिए थे। और ये जो बिरयानी का मसाला मैंने आपको दिखाया था, जो गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे, फिर मैंने इसका पाउडर बनाया, तो वो उससे फिर काफ़ी एक अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो फ्रेश गरम मसाला कूट के डालते हैं तो फिर वो खाने में उसका एक अलग ही जायका आता है। तो इसलिए गोश्त का भी मैंने उसका गरम मसाला जो है अलग से पीसा था और बिरयानी का भी। और साथ ही यहाँ पे चिकन भी गल चुका था और आलू भी। तो बस एंड में मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब शामिल किया और इमली, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें इमली शामिल, ताकि अच्छा सा एक खटास आ जाए इसमें। अगर आपके पास आलू बुखारे हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते। मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे, तो बस फिर मैंने थोड़ी सी इसमें इमली शामिल कर दी। तो बस ये बिरयानी का कोरमा भी रेडी हो चुका था और गोश्त का सालन भी रेडी हो चुका था। और इसके साथ फिर ये फ्राई अनियन भी मैंने बिरयानी को गार्निश करने के लिए निकाल के रखी थी। और ये जो चावल बॉयल होंगे उसके लिए गरम मसाला भी मैंने निकाल के रखा था, ताकि फिर जो है वो मुझे ईजी हो जाए फिर। और उसके बाद चावल मैंने निकाल के रखे थे, आटा भी मैंने निकाल के रखा था गूंदने के लिए। और फिर जो है किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया था। और शुरू से मेरी यही आदत रही है कि मैं जो है वो चीज़ों को हाफ़ डन करके और सारी प्रिपरेशन मैं थोड़ा पहले कर लेती हूँ। उसके बाद पूरा किचन क्लीन करके फिर मैं फ़ाइनल जो दम चावल लगाने होते हैं या जो भी चीज़ें फ्राई करनी होती है तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ। सारा किचन साफ़ करके स्लेब और स्टोव वगैरह, उसके बाद फिर जो फ़ाइनल चीज़ें मैं बाद में करती हूँ। तो आज भी मैंने इसी तरीके से किया, पहले सारा किचन साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर अब मैं फ़ाइनल प्रिपरेशन जो है वो चावल को दम लगाना, रोटी वगैरह बनाना, वो मैं फिर बाद में करूँगी। तो साथ साथ जो है वो घर का काम भी मैं कर रही थी, क्योंकि घर का काम भी जो रूटीन का होता है तो वो भी साथ साथ चल रहा था। और फिर शाम को फिर थोड़ा मैंने घर में बखूर जलाया, क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो फिर एक घर में स्मेल हो जाती है। तो फिर बखूर मैं लेके आई थी, नया ही मैंने, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई थी, लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। तो बस काम करते करते जो है वो फिर शाम हो गई थी और इशा के फ़ौरन बाद जो है मुझे खाना लेके जाना था मेहमानों के पास। तो बस फिर मैंने चावल जो है वो सोख करके रखे थे, आटा भी मैंने गूंद दिया था और बस चावल जो है वो बॉयल हो चुके थे। अब मैं बिरयानी को जो है वो तह लगाऊंगी। और चावल जो है तकरीबन मैंने 6 से 7 कप लिए थे चावल, 7 थे कप, आई थिंक जी 7 थे। और आई थिंक जो है मेरे ख़्याल में 2 किलो होंगे चावल, शायद इतने थे। तो बस फिर उसके बाद वही बिरयानी की जैसे लेयर लगती है, नीचे मैंने चावल बिछा, ऊपर से कोरमा और 2-3 लेयर करके मैंने जो है वो इनको बिरयानी को लेयर लगा दी थी। और साथ में पुदीना मैंने रखा था, हरी मिर्चें, और उसको साथ बस इसको मैं अच्छे से जो है वो लेयर लगा के बिरयानी को दम पे लगा दूँगी, क्योंकि बिरयानी को दम में काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा घंटा 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बिरयानी को दम लगा कर जो बाकी का फ़ाइनल है शामी वगैरह फ्राई करनी है तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो तकरीबन पूरा दिन ही मेरा बहुत मसरूफ़ गया था, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए थे, तो सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और जो रूटीन का मेरा होता है तो वो भी साथ साथ था। फिर ये जो काम था फिर वो भी था। तो फिर एंड में शाम में आके जो है फिर मैं थोड़ी मेरी बस हो जाती है और जो है बस इसके बिरयानी के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर भी है वो भी लगाया था, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और कलर और फ्राइड अनियन जो होता है। तो बस फिर वो लगा कर और ऊपर से थोड़ा मैंने इस पर ऑयल भी लगा लिया था, ताकि ऊपर के जो चावल हैं वो ड्राई ना हो।
और ये जो मैंने बिरयानी बनाई है इसमें मैंने स्पाइसेस जो हैं कुछ कम रखे हैं, बस मैंने नॉर्मल जो है स्पाइसी बनाई है बिरयानी ताकि सब लोग आराम से खा सकें, बच्चे भी। वरना जो मैं घर में बनाती हूँ तो उसमें जो है वो मसाले वगैरह में ज़्यादा शामिल करती हूँ। इसमें मैंने जो मसाले शामिल किए वो थोड़े नॉर्मल रखे हैं। तो बस फिर जो बिरयानी है वो उसको मैंने दम के लिए रख दिया था और साथ ही मैं बना रही थी शामी कबाब। ये चिकन के शामी कबाब हैं और ये मेरे पास रखे हुए थे, मतलब मैंने पहले बनाए हुए थे। तो बस फिर मैं वो फ्राई कर रही थी साथ साथ, क्योंकि अभी बस थोड़ा ही टाइम था इशा की नमाज में। तो बस फिर मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी रोटियाँ भी बनानी थी। और बस उसके बाद फिर मैंने शामी फ्राई किए और सामान कंटेनर्स वगैरह थे जो वो मैंने निकाल के रखे ताकि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। लेकिन एंड टाइम पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, सुफ्रे में नहीं लेके गई थी, वो मैं भूल गई थी। तो बस फिर जल्दी जल्दी में जो है वो मैंने रोटियां बनाई, सब चीज़ें कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना जो है वो मैंने सारा बाउल में डाल के पैक कर दिया, लेकिन मैं उसकी क्लिप जो है लेना भूल गई क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रही थी। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो मतलब कोई क्लिप बनाई नहीं। लेकिन बस फिर मैंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छे से और टाइम पर हो गई। फिर हम लोग मेहमानों को खाना देने गए इशा के बाद, तो वहाँ मैंने कोई कुछ मतलब क्लिप वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इशा के फ़ौरन बाद हम लोग निकले थे। तो इस तरफ हरम की तरफ काफ़ी रश होता है और अभी जो है वो हरम की तरफ काफ़ी जो है वो एरिया बंद कर दिए हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी बिल्डिंग्स जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं। ये देखें सारे बैरियर्स लगे हुए हैं साइड में, तो ये इस वजह से फिर काफ़ी जो है वो रश हो जाता है। तो हम लोग भी जब गए तो मेहमान जिस होटल में रह रहे थे तो उस तरफ काफ़ी रश था, तो हमें काफ़ी टाइम वहाँ भी लग गया। तो बस फिर हमने मेहमानों को खाना दिया और हम लोग थोड़ी देर ही वहाँ बैठे थे, फिर बस हम लोग आ गए थे क्योंकि फिर हमें था कि वो लोग आराम से मतलब इजी होके बैठ के खाना खाएं। और बस फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर, और घर जाके फिर हम लोग खाना खाएंगे और जो है वो किचन बाकी का मैं समेटूंगी। और साथ साथ मैं जब खाना बना रही थी वहाँ घर पर तो फिर मैं किचन समेटती जा रही थी ताकि मैं जब रात को आऊँ तो फिर इतना मुझे काम ना हो। तो बस साथ साथ जो है वो मैं किचन जो है मेरा घर पे इतना गंदा नहीं था, बस ये था कि खाना खा के फिर थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैं वॉश कर लूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आजकल बस मेरे दावतों के ही व्लॉग चल रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ ज़्यादा तो मैंने इसमें नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी, पर जितना हो सका मैंने जो है वो व्लॉग बनाया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।